हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ट्यूटोरियल करेंगे कि लॉजिक्स बीएनजी इन्फोटेक के ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट ईआरपी में हम किस तरह से एक एलआर बनाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले लॉगिन करिए। लॉगिन आपका लॉगिन ब्रांच एंड लॉगिन फाइनेंशियल ईयर में करिए। और आपको जो मॉड्यूल मिलेगा, इसके सामने मॉड्यूल है ऑपरेशंस। आप ऑपरेशंस पे क्लिक करें। ये आपके पास ऑपरेशन मॉड्यूल है। ऑपरेशन मॉड्यूल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज हमारा जो पहला काम है वो है बुकिंग ऑफ कंसाइनमेंट। जैसे कि आपको पता है, कंसाइनमेंट को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। कंसाइनमेंट, एलआर, जीआर और बिल्टी के नाम से। तो इसका ट्यूटोरियल हम करते हैं कैसे एक एलआर बनाते हैं। ये आपको फॉर्म सामने इस तरह से दिखेगा। इसमें हम एक ईच फील्ड को आपके सामने डिफाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप, कंसाइनमेंट मैनुअल, कंसाइनमेंट रेगुलर, ये फॉर्म टाइप है। मैनुअल तब होता है जब आप इसका नंबरिंग मैन्युअली डाल रहे हैं। हैंड रिटन एलआर है, हैंड रिटन एलआर को आप एंटर कर रहे हैं। अदरवाइज इसमें आप कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट ऑटोमेटिक, जो भी आपके पास आएगा, इसको आप ले सकते हैं। टाइप डोमेस्टिक, इसमें बहुत सारे टाइप से दिए हुए हैं। शिपमेंट टाइप क्या है? यूजुअली 99% केसेस में डोमेस्टिक है। उसके अलावा यदि कोई दूसरे तरह का आपका एलआर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह का, तो आप इसको ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट भी डोमेस्टिक रहेगा। यहाँ पे थर्ड फील्ड इसके आता है अगेंस्ट, डायरेक्ट और ऑर्डर और प्लेसमेंट। तो जैसा कि ऑर्डर के अगेंस्ट भी एलआर बनता है, जो कि हम ऑर्डर दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है। और यदि ऑर्डर नहीं आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें। और जब डायरेक्ट लिखेंगे तो कंसाइनमेंट में इसमें ऑटोमेटिकली इसका नंबर जनरेट होगा। कंसाइनमेंट नंबर, इसका कंसाइनमेंट नंबर का एक प्रीफिक्स होता है, जैसे कि आपके सामने ND22CN है। यहाँ पे इसका नंबर जनरेट होगा। सफिक्स बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके पास एक एडिशनल एलआर जो बनाना होता है, जो कि उसी सीक्वेंस में हो और बनाने से रह गया, उसके लिए सफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डेटा एंट्री शुरू होता है। सोर्स, ये आपका सोर्स डिफ़ॉल्ट आपका लॉगिन ब्रांच है। और यहाँ पे आप उसी को लेते हैं। और बाय द वे आपको चेंज करना है तो इसको हटा करके आप इसमें दूसरा भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोर्स सपोज यहाँ पे KOL लिखते हैं, तो आपके पास KOL से जो भी सोर्स है वो यहाँ पे सोर्स बना हुआ आता है, कोलकाता। और सेम वे डेस्टिनेशन का रहेगा। डेस्टिनेशन का आप फर्स्ट कैरेक्टर जैसे डालेंगे, इसकी शॉर्टिंग हो जाती है। और सेकंड इसमें है कि आपके पास यदि सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं है और आपको नया क्रिएट करना है, तो यहाँ पे एन जो लिखा हुआ है, इस एन पे आप क्लिक करिए। और एन क्लिक करते ही आपको एक सब विंडो मिलती है, जिसमें आप इसका कोड, स्टेशन का कोड एंड नेम डाल सकते हैं। जो इसमें रेड कलर के फील्ड से वो कंपलसरी है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इसमें कोड दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे टाइप कि आपका ये जो स्टेशन है ये किस तरह का है, डिलीवरी है, बुकिंग है, एजेंसी है। और अदरवाइज ऑल जो है इसको आप रखें कि ये किसी भी तरह का भी हो सकता है। और यहाँ पे कंट्रोलिंग ब्रांच है कि कौन से ब्रांच से ये रेगुलेट होता है, ये बहुत कंपलसरी फील्ड है। कि सपोज आपका ये ब्रांच कोड आपने यहाँ पे बनाया है B01, और इसका नाम आपने बड़ौदा रखा है। बड़ौदा ऑलरेडी हमारे पास है, कोई हम नया कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने एक नया डमी कोड बनाया, तो यहाँ पे इसका कंट्रोलिंग ब्रांच यहाँ पे लेते हैं। अब तो अहमदाबाद आपका कंट्रोलिंग ब्रांच है। और स्टेट, कौन से स्टेट में है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी स्टेट बेस्ड होती हैं, तो यहाँ से आप उसका स्टेट चूज कर सकते हैं। जैसे आपने गुजरात किया तो गुजरात स्टेट चूज हो गया, और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं, तो आपके ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जिस्टिंग ब्रांच को ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ये आपका है वाया। यदि आपने डिफाइन किया हुआ है कि न्यू दिल्ली टू मुंबई वाया आपका, फॉर एग्जांपल जयपुर है या फॉर एग्जांपल कोटा है, तो ये वाया आपके रूट चार्ट से उठ के आएगा।
कंटेनर इन्वॉल्व है तो उसमें कंटेनर नंबर फील्ड होता है, कंटेनर नंबर है, और उसी तरह से एक सील नंबर होता है। ये रूट आपका दिखा रहा है न्यू दिल्ली टू मुंबई रूट, और डिस्टेंस इसमें आ गया है जो कि आपका रूट चार्ट डिफाइंड है ऑलरेडी, तो 1250 किलोमीटर से दिखा रहा है। पेमेंट टर्म्स में मैक्सिमम आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट का है टू बी बिल्ड, जिसकी बिलिंग होनी है। उसके अलावा कैश एफओसी एंड टू पे भी हो सकता है, जो पार्ट लोड में यूजुअली टू पे और फुल लोड में क्रेडिट है, और कभी कभी कैश भी होता है, एफओसी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो यहाँ पे आप कंसाइनमेंट उसको बुक करेंगे। और यहाँ व्हीकल नंबर, फुल ट्रक के केस में यूजुअली व्हीकल नंबर, ट्रक नंबर आप यहीं पे चूज कर लेते हैं। और यदि पार्ट लोड है तो इसको करने की जरूरत नहीं, जैसे आप पार्ट लोड करेंगे इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। अभी मैंने फुल लोड सेलेक्ट किया है तो इसलिए मेरे से कंपलसरी मांग रहा है। बिलिंग एट ब्रांच, आपका दिल्ली से बुक हुआ, मुंबई गया, अब इसका बिलिंग ब्रांच डिफ़ॉल्ट तो दिल्ली रहेगा। और सपोज कोई चेंज है तो यहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन इसमें आप आपकी जितनी भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे ब्रांच लिस्ट आ जाएगी। जब आप ये साइन डालते हैं इसके अंदर, तो इस साइन के साथ ही आपके पास पूरी लिस्ट आती है। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके ब्रांचेस की लिस्ट आ गई है, तो कहाँ पे इसका बिलिंग होना है तो ये आपको बिलिंग दिखाएगा। तो बिलिंग ब्रांच, उसके बाद इसमें है कंसाइनर कंसाइनी। सेम वे कंसाइनर का आप लिखना शुरू करें। सो सपोज आपने बीए लिखा, तो आपके बीए से जो भी ऑलरेडी आपके ओपन है वो आपने यहाँ से ले लिया, बाटा। और इसका ये लोकेशन कंपलसरी नहीं है, बाटा की डिफरेंट लोकेशन हो सकती हैं, बट यदि कोई लोकेशन है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। ये लोकेशन भी पार्टी बेस्ड है, पार्टी के साथ आप जब इसका मास्टर डिफाइन करते हैं तो उसी टाइम इसकी लोकेशन भी आप डिफाइन कर देते हैं, और जीएसटीएन नंबर इसका डिफाइन कर देते हैं, यहाँ डिस्प्ले होता है। कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, तो सपोज आपने आपका कंसाइनी है राजा एंटरप्राइजेज, बाटा से शूज जा रहे हैं राजा को, और ये इसका लोकेशन है, इसका जीएसटीएन नहीं है। और बिलिंग पार्टी भी हम इसमें डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। बिलिंग पार्टी यूजुअली जब हम सेट करते हैं तो आपका वही उठ के आ जाता है। अदरवाइज यदि अदर देन कंसाइनर कंसाइनी है तो यहाँ पे बिलिंग पार्टी सेलेक्ट करें। तो इसमें डेटा एंट्री आपको करनी नहीं पड़ेगी कुछ भी, सिर्फ आप कंसाइनर सेलेक्ट करें, बिलिंग पार्टी ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिलीवरी, अब यहाँ पे डिलीवरी टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरी है। डोर डिलीवरी है, डोर टू टर्मिनल, डोर गोडाउन है, लोकल है, टर्मिनल टू डोर है, इस तरह की डिलीवरीज है। यदि डायरेक्ट डिलीवरी होती है तो ये आपका यूजुअली ट्रक जो कस्टमर के पास में जा रहा है वो डायरेक्ट डिलीवर करता है। अदरवाइज यदि आपका ट्रक अनलोड होगा और उसके बाद ये फिर होगा तो इसको हम लोकल डिलीवरी या डोर डिलीवरी ऑप्शंस में चूज करते हैं। और यूजुअली ये डोर डिलीवरी रहेगा। और पार्ट लोड के केस में और इवन फुल लोड के केस में भी कई बार जहाँ पे डिलीवरी एड्रेस अदर देन कंसाइनी एड्रेस है तो यहाँ पे उसका आप एड्रेस डाल सकते हैं। ये आपने एड्रेस डाला इसके अंदर। और लोड टाइप ऑलरेडी फुल ट्रक था तो फुल ट्रक के अकॉर्डिंग ये आपके पास डेटा आया है। और जो हमने यहाँ पे ट्रक नंबर डाला TL5 से इतना, ये हम किस से ले रहे हैं, ये ट्रक हम ट्रांसपोर्टर का इसमें ऑटोमेटिक नाम आ गया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा लिंक्ड है, मैप्ड है ये ट्रक उसके साथ में। और कोई मार्क नंबर है कंसाइनमेंट के ऊपर। कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू केस होता है कि जहाँ आपका किसी प्रीवियस कंसाइनमेंट के साथ ये कंसाइनमेंट लिंक करना होता है, करना होता है, वहाँ पे कनेक्टेड टू वो कंसाइनमेंट हम डाल देते हैं, जिसका कि बिलिंग के टाइम में पर्पस ये है कि इसकी एक साथ बिलिंग हो जाए। और बाकी की डिटेल आप कंपनी में जो आपके इम्प्लीमेंटर हैं वो आपको इसकी डिटेल बता देंगे कैसे है। और यहाँ पे है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जैसे हमने आज इसे कंसाइनमेंट बनाया है, इसका आज इसका आया है 1911, और ये हमने डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, ये 2 दिन में पहुंचता है, तीसरे दिन पहुंचता है, तो इसका ऑटोमेटिक ये आ गया, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ गया। यदि इसमें कोई चेंज है तो यू कैन चेंज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपका कंसाइनमेंट बना। उसके बाद आप इसमें लेते हैं ऐड आइटम। अब यहाँ पे ऐड आइटम है, रेट कैसे होना है, रेट आपका टोटल के ऊपर होना है, वेट के बेस पे है या कैसे है। तो फिक्स्ड है तो हम इसको फिक्स कर देते हैं। और फुल ट्रक में यूजुअली फिक्स रहता है। यदि वेट बेस्ड है तो जो हम यहाँ वेट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका रेट कैलकुलेट होके आएगा। अब यहाँ पे हम आइटम ऐड करते हैं इसके अंदर।
ये आपके पास सब विंडो है। पार्टी का इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, ये आपका पार्टी का इनवॉइस डेट फॉर एग्जांपल ये कल का था। गुड्स वैल्यू आपने बोला कि ये 6 लाख की गुड्स हैं, इनवॉइस वैल्यू भी आपकी सेम है, 6 लाख का है। उसके बाद कंटेंट नेम इसके अंदर सपोज कंटेंट है ऑटो पार्ट्स हैं, तो आपने ऑटो पार्ट्स इसके अंदर डाल दिया, कोड इसका आ गया। पैकेजेस कितने हैं, टोटल ऑटो पार्ट्स कितने जा रहे हैं, सपोज इसके अंदर 450 ऑटो पार्ट्स जा रहे हैं टोटल। और क्वांटिटी में भी आप 450 डाल देते हैं। और एक्चुअल वेट इसका यहाँ पे एक्चुअल वेट कैलकुलेट हो गया, इसका आपने एक्चुअल वेट डाल दिया से 800 चार्ज वेट है। और ये कुछ फील्ड्स हैं जो कंपलसरी नहीं है, शिपेट नंबर, डेट, जीपी नंबर, ये आपको इसकी ज़रूरत है तो सिंपली आपको कैप्चर करने के लिए है फील्ड, और ये आप डाल देते हैं। और यहाँ ईवे बिल नंबर डालते हैं, इसका ईवे बिल नंबर क्या है, और उसके बाद इसका ईवे बिल डेट क्या है। तो ये वैलिड ईवे बिल होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आप इसको देखिएगा, ईवे बिल एक्सपायरी डेट, और हम इसको आगे छोड़ देते हैं। और फिर हमारे पास ये आता है ऐड। तो अभी दूसरा इनवॉइस है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको डायरेक्ट ऐड पार्ट्स कर देंगे। तो ये आपका ये डिटेल आपके नेक्स्ट विंडो में ये चली जाती है। तो ये आपके पास ई-वे बिल नंबर हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, हमारे पास नया नहीं है। अब जो हमने विंडो जो हमने सब विंडो में डिटेल डाली थी वो आपको यहाँ पर मिल गई हैं। ये आ गया ऑटो पार्ट, टोटल इतना, टोटल वैल्यू इतना, और ये इसका टोटल ये आ गया आपका, ई-वे बिल नंबर, डेट आ गया है। अब यहाँ पे टोटल है, क्वांटिटी हमने डाला गेट रेट। यदि आपका इस पार्टी का कोई रेट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो जैसे आप गेट रेट करेंगे तो आपका यहाँ पर रेट आएगा, अदरवाइज ये कह रहा है नो रेट कॉन्ट्रैक्ट फाउंड। तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड रेट है, आपने सपोज 45,000 का ये मटेरियल यहाँ से ट्रांजिट करना है। जो वेट इसमें आ गया, फ्रेट आ गया, चार्जेज आ गया इसके अंदर, और टैक्सेबल नहीं है, जीएसटी वगैरह इसमें नहीं है। कुछ होता है तो ऑटो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन आपने इसको क्या किया है। और इसमें ये डिटेल आ गई है इसकी, टोटल टोटल फ्रेट चार्जेज है, टू बी बिल्ड है। अब इसके अंदर कोई अदर चार्जेज हैं तो यहाँ पे अदर चार्जेस कॉलम आप ऐड करें। तो इसके अंदर कोई डॉकेट चार्जेस है, हम इसको डॉकेट चार्जेस फिक्स्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका फिक्स चार्जेस डॉकेट चार्ज आ जाता है, तो इसका हम सपोज हमारा 100 रुपीज इसके अंदर डॉकेट चार्जेस हैं। ये डॉकेट चार्जेस 100 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाता है, ये 100 रुपीज़ ऐड इसके अंदर हो गया। और कोई चार्जेस है कि सपोज आपको अनलोडिंग पॉइंट पे 2000 रुपीज़ कुछ अनलोडिंग लेबर चार्जेस लगेंगे, तो ये आपका इसके अंदर ये आ गया। तो ये टोटल इसके अंदर आ गया। ये आपके पास हेड्स हैं, तो जो हेड आपके यहाँ अप्लीकेबल है उस हेड में आप एंट्री करें। अदर्स है यहाँ पे आपका ये डेटा एंट्री फॉर्म है जहाँ की आप रेफरेंस नंबर, बी नंबर, फॉरवर्डर ये डिटेल डाल सकते हैं, ऑर्डर नंबर, सारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं। इसमें वैलिडेशन नहीं है कहीं पे भी, तो आप ये नंबर यहाँ डाल सकते हैं। और साथ में ये डेट के ऊपर वैलिडेशन रहेगा। और रिस्क इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ है तो ये डिटेल डालें, कैरियर का इंश्योरेंस ओनर का है, कैरियर का है, कैरियर का इंश्योरेंस है तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का है, तो आपने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का डाल दिया। बिजनेस एसोसिएट्स एजेंट कोई बीच में है तो उसका नंबर डाल दिया आपने, ये डाला, इसका डेट आ गया आज का। और लोड नंबर, बीओई नंबर डाल दिया, इसका ट्रिप नंबर कुछ है ये डाल दिया। और ये डालने के बाद फिर आपके पास कंटेनर रिलेटेड यदि कोई डिटेल है, जो कंटेनर हमने ऊपर पिक किया था, तो कंटेनर की आप इसमें डिटेल डाल सकते हैं। और अदरवाइज आप इसको सीधा इनवॉइस डिटेल, यहाँ पर इनवॉइस जो हमने ऊपर इनवॉइस नंबर पार्टी का लिया है उस इनवॉइस को स्कैन करके आप इसको अटैच कर सकते हैं। और पार्ट लोड के केस में सीओडी, यदि आपका सीओडी है तो यहाँ पे सीओडी आप क्लिक करेंगे तो आपने किसके फेवर में लेना है, ड्राफ्ट या कैश, और कितना अमाउंट है और कैश मोड से लेना है, ये आप यहाँ पे डाल देते हैं। और इसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं आप, ये आपकी डिटेल होगी। जैसे आपका ये फॉर्म पूरा होता है
अब इसको सबमिट करते हैं। एक बार हम इसका फ्रंट चेक करते हैं कि हमने जो डिटेल डाली है वो ठीक आई है। तो आपने ये देखा कि 45,000 हमने डाला था, 2,100 हमने चार्जेस अभी डाले, जो टोटल मिल करके 47,100 हमारे टोटल चार्ज का LRA बन गया है। और इसको हम बनाने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। और GST रह गया है तो GST हम इसको नील ले लेते हैं, और यदि कुछ है GST तो हम यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो कैलकुलेट कर लेता अकॉर्डिंगली GST। तो GST एंटर करते ही तो इसका कैलकुलेट हो गया, और आपका ये LR बन के रेडी हो गया। कंसाइनमेंट नंबर ND22CN000419 की डेट का, ये आपका रेडी हो गया। आप इसका एक जनरेट कर सकते हैं प्रिंट कॉपी। तो यहाँ से आपने इसका प्रिंट कर लिया। सेलेक्ट सम प्रिंट ऑप्शंस हैं आपके पास, कंसाइनर कॉपी, कंसाइनी कॉपी, टिक करेंगे तो उसमें प्रिंट होके आएगा। सेलेक्ट कर दिया आपने प्रिंट ऑन लेजर, थर्मल और सिंपल प्रिंट हम ले लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्म हमने डिफाइन किया हुआ है, फॉर्मेट जो डिफाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका LR का फॉर्मेट यहाँ आ गया है। आप ये देख रहे होंगे, ये LR का फॉर्मेट आपका बन के आ गया है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, और इसको आप पार्टी को चाहें तो इसको भेज सकते हैं। तो आपने इसका ईमेल ऑप्शंस भी इसमें है, मैं आपको ईमेल ऑप्शंस इसमें बताऊंगा अभी। और ये आपका प्रिंट होकर रेडी हो गया है फॉर्म। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से आपका रेडी हो गया। और यहाँ आपके पास है अथराइज है, कैंसल, डिलीट मेल, अटैचमेंट, डुप्लीकेट, एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सेल, रिच टेक्स्ट एंड वर्ड फॉर्मेट में आप इसको क्रिएट करके यू कैन सेंड टू द पार्टी, भेज सकते हैं। और मेल करना है तो जो हमने यदि मेल अटैचमेंट इसमें किया हुआ है, वो मेल करते ही उस पार्टी को, आप कंसाइनर कंसाइनी का जो मेल ID हमने डिफाइन किया है, उस पर ये ऑटोमेटिकली मेल भी हो जाता है। तो ये हमारा था आज के लिए, हाउ टू क्रिएट कंसाइनमेंट, हाउ टू क्रिएट LR। और मुझे लगता है ये अब क्लियर आपको हो गया होगा। और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वीडियोज इसमें डालेंगे। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप BNG इन्फोटेक से कांटेक्ट करिए। उसका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।